दिल्ली के जंतर मंतर और उसके आसपास पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, पूरे देश की उस पर निगाहें जमी हुई है। बवाल है, पत्थरबाजी है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव है, धरना प्रदर्शन है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी बयान आए हैं। हमारे साथ अभिषेक राज हैं, जो पिछले 3-4 दिनों से वहीं ग्राउंड जीरो पर थे, जंतर मंतर थे, वहाँ पे इन्होंने लगातार रिपोर्टिंग करी, लगातार ये वहाँ जमे रहे। तो आज हमारे साथ हैं अभिषेक, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या वहाँ के अभी भी हालात जो हैं वो बने हुए हैं। देखिए, प्रोटेस्ट तो अभी चल रहा है। और जब से सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया गया था, शिफ्ट किया गया था, अनशन चल रहा था। और सुबह की घटना आप सबको याद है, कैसे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, उसके बाद वहाँ से हटाया गया। मुझे याद है उस दिन भी मैं था, उसके पहले भी प्रोटेस्ट में कवर कर रहा था। जो क्राउड इस वक्त हमें देखने को मिल रही है, सच बताऊं तो वो क्राउड उस वक्त नहीं था। उस वक्त गिन चुन के 50, 60, 70, 100 लोग आते थे, इतना क्राउड था। ये क्राउड नहीं था। मतलब जो बीच में मैं टोकने के लिए माफी चाहूंगा। जो क्राउड हम कहें कि 18-19 तारीख तक जो क्राउड था और 20 तारीख के बाद से दोनों क्राउड में फर्क है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कहानी ये हुआ है कि जब सोनम वांगचुक को जिस दिन उठाया गया था, सोनम वांगचुक जी को उठाने के बाद जब पुलिस ले गई, मुझे लगता है कि एक जो सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर दबा हुआ था, युवाओं के अंदर विशेष रूप से कहें, या जो सपोर्टर्स सीजेपी के हैं, वो सड़क के ऊपर निकल के सामने आया। ये सच्चाई है कि उसमें जो जनता के अंदर आक्रोश है वो देखने को मिला। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इसका फायदा दूसरे तरीके से भी बहुत लोग उठा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, तो पिछले 3 दिनों में अगर आप पूरा घटनाक्रम को देखें और समझें, सीजेपी की तरफ से भी अगर आपको बताऊं मैं, तो सीजेपी के चाहे अभिजीत हों, सौरभ हों, लगातार उनके तरफ से ये कहा जा रहा है। और बाकायदा जब मेरी बात भी हो रही थी अभिजीत या सौरभ से, वो कह रहे थे कि जो जंतर मंतर पे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सीजेपी का स्टेटमेंट है कि जो जंतर मंतर पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, वही सीजेपी के कार्यकर्ता और सपोर्टर है, वही सीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, वही सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आने वाले हैं। बाकी जो लोग हैं, उनका सीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, और वो प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। ये भीड़ आई कब, और आसपास जो हजारों लोग, जैसे कि जंतर मंतर से 1-2 किलोमीटर या आप सीपी के आसपास देख लें, बाकी जो जगहों पे जो हजारों लोग इस वक्त भी मौजूद हैं, तो ये लोग क्या उपद्रवी हैं या पार्टी के लोग, आप क्या? इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें आपसे। मतलब मेरा सवाल है इस बात को लेके कि अक्सर आपने देखा होगा जितने भी वैसे प्रोटेस्ट होते हैं, मास प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर से आएँ, चाहे वो ट्रेन से भर के आएँ, बसेस से भर के आएँ। लेकिन इस प्रोटेस्ट में 20 तारीख की अगर हम बात करें, तो 20 तारीख को लाखों छात्र और प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। तो मतलब कहीं किसी जगह से इस बात का इनपुट कोई नहीं था कि कहीं से बाहर से किसी जगह से, अगर किसानों का था तो उनको रोक लिया गया। तो ये इतनी मात्रा में, इतने इतनी बड़ी मात्रा में लोग कहाँ से इकट्ठा हुए? मतलब आपको इसको देखकर क्या लगता है? देखिए, इस बात के इनपुट दिल्ली पुलिस के पास था। दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि भीड़ आएगी, बड़ी संख्या में आएगी, और उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। यही कारण है कि लगभग 5,000 जवान लगाए गए थे, 30 कंपनियां सीएपीएफ की लगाई गई थी। कोशिश यही थी कि अलग अलग डाइवर्जन्स करके जो जंतर मंतर का रोड है, उसको डिविएट किया जाए, उसमें एक पैरेलल रास्ता निकाला जाए, ताकि जो क्राउड है वो संसद भवन के पास जमा ना हो पाए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव जोन है, और बीएनएसएस की धारा 163 वहाँ लागू है। यानी कि 5 व्यक्ति या 5 से अधिक व्यक्ति ना वहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं, ना कोई प्ले कार्ड ले सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना ही किसी हथियार, लाठी डंडा, किसी चीज़ को लहरा सकते हैं। अब 20 तारीख की कहानी से अगर मैं शुरुआत करूं आपको, 20 तारीख को सीजेपी का कॉल था संसद जाने का। कॉल की शुरुआत सुबह 9 बजे से थी। सुबह के वक्त में क्या होता है, 8:30-9 बजे के आसपास जो डीसीपी हैं, वो सीजेपी के जो तमाम सीनियर लीडरशिप है, उनसे कहते हैं कि सरकार बातचीत करना चाहती है। पहले लोकल लीडर से बातचीत की बात होती है, उसमें सीजेपी मना कर देती है कि नहीं, हम लोकल लीडर से बातचीत नहीं करेंगे। फिर जूनियर मिनिस्टर से बातचीत की बात होती है, उसमें वो मना कर देते हैं। तब तक टाइम बीतता जाता है, और जो क्राउड है वो इकट्ठा होती जाती है। क्राउड को पता नहीं होता है कि आगे करना क्या है, निकलना कब है, क्योंकि समय तो बीत रहा है। 9 बजे का टाइम था, 10, 10:30, 11 बज रहा था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बार फिर कहा जाता है कि जेपी नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करनी है। तो उसके बाद वो तय होता है कि भाई सीजेपी की तरफ से कौन कौन व्यक्ति जाएंगे मुलाकात करने के लिए। अगर आप जंतर मंतर के आसपास के पूरे रास्ते को देखेंगे आप, तो जंतर मंतर जहाँ पे है, वहाँ से साइड में, अगर मैं राइट साइड में बताऊँ तो रायसीना रोड निकलता है। वो रायसीना रोड वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके सीधे संसद भवन के पास, रफी मार्ग पे, रेल भवन के पास मिलता है। जो लोग बाहर से आ रहे थे, जिनको जंतर मंतर के रास्तों की जानकारी नहीं है, वो नेशनल मीडिया सेंटर से सामने निकल रहे थे। और जंतर मंतर
राइट होना है आपको, राइट नहीं हो रहे थे, वो सीधे की तरफ जा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि संसद जाना है। उनको ये नहीं पता था कि मैं जंतर मंतर से संसद जाना है, उनको बस ये पता था कि मैं संसद जाना है। तो वो कोशिश ये कर रहे थे कि जंतर मंतर जाने के बजाय वो सीधे संसद चले जाए। यही कारण है क्योंकि दिल्ली पुलिस की लगातार बातचीत हो रही थी, अभिजीत से भी हो रही थी, सौरभ से भी हो रही थी, और ये कहा गया था कि आप प्रोटेस्ट की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो जंतर मंतर पे ही करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस को ये लगा था कि शायद जो प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे और वहां पे बातचीत की जाएगी, लेकिन चीज़ें काफ़ी उल्टी हो गई। रायसीना रोड पे इकट्ठे हो गए, नेशनल मीडिया सेंटर, यूथ कांग्रेस के सामने इकट्ठे हो गए और वहां से ये संसद की तरफ कूच करने लगे। बैरिकेड तोड़ी गई, बैरिकेड तोड़ने के बाद ये रेल भवन के पास पहुंचे। रेल भवन में आपने देखा किस तरीके से फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुई, पत्थरबाजी हुई, लोगों को तितर बितर किया गया, पीछे किया गया। ये 20 तारीख की घटनाक्रम जो है वो देखने को मिली। उसमें कई सारी वीडियोस भी आज सोशल मीडिया अगर आप खोलेंगे तो उसमें वायरल दिख रही हैं कि पुलिस यहाँ लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। कनॉट प्लेस में, आप सोचिए दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, वहाँ पे शाम के 4:30, 5, 6 बजे के आसपास मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्थिति थी कि 3 पीसीआर वैन को तोड़ दिया गया था। आपने कहा कि 3 पीसीआर वैन तोड़ी गई सीपी में। सीपी में 1 दिन नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 दिन से लगातार अटैक हुआ है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हमारी हों या दिल्ली पुलिस हो, उनके जवानों पे, इवन सीनियर ऑफिशियल्स पे भी हमले हुए हैं। तो आप इसको कैसे देख, मतलब लगातार 3 दिन तक एक चीज़ होना, एक बार हो जाना, दूसरी बार हो जाना, 3 दिन तक लगातार आप ग्राउंड पे रहें, तो आपने क्या चीज़ें देखी वहाँ उसमें कि अब 3 दिन से लगातार जो हमारे फोर्सेज हैं उन पर हमला हो रहा है? आप देखिए, दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ ये कि जो क्राउड वहाँ पर पहुँच रहा है जंतर मंतर पे, वहाँ पे दो तरीके से लोग पहुँच रहे हैं। एक वो लोग पहुँच रहे हैं जो परमानेंटली वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे रात में भी बैठते हैं, दिन में भी बैठते हैं। दूसरे वो लोग पहुँच रहे हैं जो उसको देखने जाना चाहते हैं। वो शाम के 4-5 बजे जाते हैं, बड़ी संख्या वहाँ पे भीड़ होती है, फिर रात में वापस चले जाते हैं। कहानी ये होती है कि कुछ लोग उनमें से, मैं बार बार ये कह रहा हूँ और ये दिल्ली पुलिस का इनपुट भी है, इंटेल भी है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ लोग उनमें से मुंह पे रुमाल बांध के, कपड़ा बांध के ये उन रास्तों तक जाना चाहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, जो दिल्ली की प्राइम लोकेशंस हैं, और वहीं पे इस तरीके से पुलिस पे अटैक किया जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पुलिस ने इस तरीके से मारा है, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, बच्चों पे आंसू गैस छोड़े हैं और कई सारे बच्चे घायल हैं। सीजेपी बार बार ये प्रयास कर रही है। कल भी हमने देखा सीजेपी की तरफ से पुलिस की वैन पे चढ़ के बाकायदा लोगों से अपील की गई कि अगर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, अगर आप पुलिस को मार रहे हैं, तो आप हमारे सपोर्टर नहीं हो सकते हैं। सीजेपी का जो पूरा प्रदर्शन है वो अंबेडकर के रास्ते पे है, गांधी के रास्ते पे है, और हिंसा की कोई भी जगह इस प्रदर्शन में नहीं है। इस बात में तारीफ मैं अभिजीत की भी करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि मंच के सामने से मुझे याद है कि नेपाल के भी नारे लगने लगे थे। वहां पर अभिजीत ने रोका था, टोका था और कहा था कि ये भारत है, ये हमारा देश है और इसको नेपाल हम बनने नहीं देंगे। इसमें कुछ राजनीतिक दलों का, जैसे कि आपकी बातचीत से लगता है, जो आपने देखा या जो इनपुट आ रहे हैं, कि उसमें राजनीतिक दलों के कुछ कार्यकर्ता है जो रुमाल बांध के आ रहे हैं। जब आप छात्र हैं या नीट का विरोध कर रहे हैं, उसको जो भी हुआ, पेपर लीक हुआ, तो आपको रुमाल बांधने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो जंतर मंतर पे है प्रदर्शनी की, वो तो पहले दिन से अपना चेहरा दिखा रहे हैं, वैसे बैठे हुए बिना रुमाल बांधे हुए। देखिए, अब इस बात को समझिए कि जब ये पूरे प्रदर्शन की शुरुआत थी, सोनम वांगचुक जब अनशन पे बैठे थे, उस वक्त क्या कहा गया था कि ये पूरा पॉलिटिकल प्रदर्शन है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना ही उस मंच पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को जगह दी जाएगी। आज के डेट में देखिए वहां पर कौन नहीं गया। मैं कह रहा हूं कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडरशिप नहीं पहुंची है, यानी कि आपने एक पॉलिटिकल स्टेज उसको बना दिया है। और अगर मैं कहता हूं अखिलेश यादव वहां आ रहे हैं या राहुल गांधी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रदर्शन जो है वो किस तरफ रुख लेगा, आप उस क्राउड को देखिए। इस बात में भी सच्चाई है कि अभिजीत को भी शायद इस बात का यकीन नहीं था कि ये प्रोटेस्ट इस तरीके से इतना मैसिव, इतना लार्ज और इतना ज्यादा गैदरिंग वाला हो जाएगा। मैं इसमें देखिए, पहले ये शांतिपूर्ण जो डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जो भी एग्जाम सिस्टम है उसको सुधार का, अब बवाल और हिंसा की तस्वीरें आ रही है, उसकी चर्चा ज़्यादा होने लगी है। एकदम चर्चा हो रही है और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आप जिसको आदर्श मान के इस पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे आदर्श गांधी जी हैं, तो गांधी के तो सत्य और अहिंसा, ये तो दो उनके मेन पिलर्स थे, दो उनके मेन शस्त्र थे। आपने ना सत्य को अपनाया ना हिंसा को अपना रहे हैं। आप हिंसा कर रहे हैं, आप पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप ये करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप मीडिया पे अटैक कर रहे हैं, हमारे साथी पे अटैक कर रहे हैं। आप ये दिखा के क्या करना चाहते हैं? आप किसकी आवाज़ दबाना चाहते हैं? आप लोकतंत्र में इसकी ज़रूरत है क्या?
अभी आप इसे कैसे देखते हैं, आने वाले 2-4 दिनों में आगे क्या होने वाला है? ये अब सरकार को, मुझे लगता है कि सरकार, कल जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, उन्होंने कहा कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए, सदन में इसकी बात की जो है वो बातचीत होनी चाहिए। सीजेपी ने कहा है कि हम सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन या तो वो जंतर मंतर आए या कोई न्यूट्रल प्लेस चुने, हम उनके पास नहीं जाएंगे। हालांकि इस पे प्रधानमंत्री मोदी का भी कुछ बयान आया मोदी है। ने भी आज सुबह ही ट्वीट किया है, तो उन्होंने भी कहा है कि जो पेपर लीक के दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। मतलब पेपर लीक के कोई भी केसेस आते हैं तो उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, ताकि जो भी दिक्कतें हैं वो तुरंत उनका सोल्यूशन हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई भी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें हैं जिनसे हम नकार नहीं सकते। पहला, पेपर लीक हुआ है। दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं नाकामी खामियां रही हैं, सिस्टम की नाकामी रही है। तीसरा, युवाओं में, जनता में, उन लोगों में जो इससे पीड़ित हैं उनमें आक्रोश है। 21 छात्रों जो कि सुसाइड किया है, जी, जिन्होंने अपनी जान दे दी है, उनके परिवार के अंदर क्रोश है, उनके आसपास के लोगों में, जो सारे जो लोग हैं उनमें आक्रोश है। और मैं कहता हूं कि संविधान की प्रस्तावना जहां से हम शुरुआत करते हैं उसमें पहली लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल। सो जब हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, तो उसमें पुलिस भी आती है, प्रशासन भी आती है, मीडिया भी आती है, प्रोटेस्टर्स भी आते हैं, सपोर्टर्स भी आते हैं, वो तमाम लोग आते हैं जो एजिटेट कर रहे हैं। तो हम भारत के लोगों को, हम भारत के लोग बन के रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिंसा जो है उसको कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व पूरे प्रोटेस्ट में नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो मकसद जिसको लेकर आज ये पूरा का पूरा, जिसको हम जेनजी प्रोटेस्ट कह रहे हैं, हालांकि उसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, हर एज ग्रुप के लोग सम्मिलित हैं, वो शायद उस तरीके से वो प्रोटेस्ट अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेगा और कहीं ना कहीं वो डेविएट हो जाएगा, मुझे लगता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।